तो फिल्म की शुरुआत होती है मंगोलिया के गोबी डेजर्ट से, जो कि ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यहाँ एक कंपनी तेल निकालने आई थी, लेकिन उनकी इंफॉर्मेशन गलत निकली। यहाँ कोई तेल नहीं था। अब सब वापस जाना चाहते हैं और उन्हें वापस ले जाने के लिए एक प्लेन भेजा जाता है। इस प्लेन के पायलट का नाम है फ्रैंक टाउन्स और साथ में उसका को पायलट एजे भी है। सब वर्कर्स अपना सामान लेकर प्लेन में बैठ जाते हैं और बीजिंग के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में एक बहुत बड़ा रेत का तूफान आ जाता है। एजे कहता है कि हमें वापस लौटना चाहिए, लेकिन फ्रैंक मना करता है क्योंकि वापस जाने पर रिफ्यूल के लिए बहुत वक्त बर्बाद होगा और उनके पास दोबारा उड़ान भरने का फ्यूल भी नहीं है। फ्रैंक प्लेन को तूफान के ऊपर से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन प्लेन पहले से ही ओवरलोडेड था। तूफान में फंसने की वजह से रेडियो भी बंद हो जाता है और रेत की वजह से एक इंजन भी खराब हो जाता है। फ्रैंक इमरजेंसी लैंडिंग का फैसला करता है, लेकिन आगे कुछ भी नजर नहीं आता। अंधेरा है, रेत है, तूफान है। जैसे ही प्लेन नीचे आता है, उसका पिछला हिस्सा एक चट्टान से टकरा जाता है। दरवाजा खुल जाता है और एक पैसेंजर बाहर उड़ जाता है। उसकी मौत हो जाती है। प्लेन रेत में घिसटता हुआ आगे निकलता है और जब रुकता है तो 2 और पैसेंजर्स मर चुके होते हैं। बाहर तूफान अभी भी चल रहा होता है, इसलिए कोई बाहर नहीं जा सकता। जब तूफान थमता है तो वो देखते हैं कि पूरा प्लेन रेत में दफन हो चुका है, लेकिन कुछ घंटों बाद रेत खुद ही उड़ जाती है और प्लेन दोबारा दिखने लगता है। सब बाहर निकलते हैं और अपनी सप्लाई चेक करते हैं। 1 महीने का खाना और पानी है, लेकिन यहाँ से बाहर निकलने के लिए 200 माइल्स का सफर करना होगा। रेडियो काम नहीं कर रहा, उनकी एग्जैक्ट पोजीशन का पता नहीं। वो अब मंगोलिया में नहीं बल्कि चाइना में कहीं है। इनमें से एक आदमी कहता है कि मैं पैदल यहाँ से निकल सकता हूँ क्योंकि मैंने मैराथन्स किए हैं, लेकिन दूसरा आदमी उसे समझाता है कि जुलाई में गोबी डेजर्ट का टेम्परेचर इतना खतरनाक होता है कि 1 गिलास पानी पियो तो पसीने में 10 गिलास निकल जाता है, और रात को चलो तो यहाँ की पहाड़ियाँ मैग्नेटिक हैं, जिससे कंपास काम नहीं करेगा और तुम गोल गोल घूमते रहोगे। वो आदमी समझ जाता है। उसी रात एक तूफान में एक आदमी डेविस बाहर टॉयलेट के लिए जाता है। पैर फिसलता है, रेत में लुढ़कता है और तूफान में उसे कुछ भी नहीं दिखता। वो मदद के लिए चिल्लाता रहता है, लेकिन कोई नहीं सुन पाता। सुबह जब सब उठते हैं तो डेविस गायब है। चारों तरफ ढूंढते हैं, लेकिन वो रेत में दफन हो चुका था। एक लड़की कैली फ्रैंक के पास जाती है और पूछती है कि क्या कोई हमें बचाने आएगा। फ्रैंक हॉनेस्टली कहता है कि सिर्फ 5% चांसेस हैं। हम रेगिस्तान के बीचों बीच हैं, रेडियो नहीं है, पानी कम है। अगर पैदल चले तो 2 दिन में सब खत्म। मैं यहाँ इंतजार करना प्रेफर करूंगा। धीरे धीरे सबकी उम्मीदें टूटने लगती हैं। 2 लोग जाने का फैसला करते हैं और पानी भी साथ ले जाना चाहते हैं। फ्रैंक रोकता है। बहस होती है, हाथापाई होती है और उसी झगड़े में पानी गिर जाता है। तभी एक आदमी आगे आता है। नाम है एलियट। वो कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम सबकी जान बच सकती है। मैं कई दिनों से इस प्लेन को ऑब्जर्व कर रहा हूँ और हम इस टूटे प्लेन के पार्ट्स जोड़कर एक नया प्लेन बना सकते हैं। फ्रैंक पूछता है कि तुम प्लेन्स के बारे में क्या जानते हो। एलियट कहता है कि मैं प्लेन्स डिजाइन किया करता था। यह सुनकर सबके अंदर एक उम्मीद जागती है, लेकिन फ्रैंक मना करता है क्योंकि उसे यकीन नहीं होता कि यह मुमकिन है। अगली सुबह एक और आदमी, जेम्स लिडल, चुपचाप वहां से निकल जाता है। फ्रैंक खुद उसे ढूंढने जाता है। वो उस जगह पहुंचता है जहां प्लेन का पिछला हिस्सा चट्टान से टकराया था। वहां वो आदमी जो प्लेन से गिरकर मरा था, उसकी लाश अभी भी पड़ी है, लेकिन उसके कपड़े नहीं हैं और जमीन पर गोलियों के खोखे पड़े हैं। फ्रैंक समझ जाता है कि यहाँ स्मगलर्स आए थे और उन्होंने उस मरे हुए आदमी को निशाने की प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल किया। तभी जेम्स वहां पहुंचता है। वो फ्रैंक से पूछता है कि प्लेन क्यों नहीं बनाना चाहते। फ्रैंक कहता है कि मैं लोगों को झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता। जेम्स उसे एक बहुत गहरी बात कहता है। वो कहता है कि इस दुनिया में हर इंसान को प्यार चाहिए। अगर प्यार नहीं दे सकते तो उम्मीद दो। अगर उम्मीद भी नहीं दे सकते तो कम से कम उसे वो करने दो जो वो करना चाहता है। यह सुनकर फ्रैंक मान जाता है और कहता है कि ठीक है, प्लेन बनाते हैं। सब मिलकर काम शुरू करते हैं। दिन में बहुत गर्मी होती है, इसलिए रात को काम करते हैं।
लेकिन एक रात वेल्डिंग करते वक्त चिंगारियां फ्यूल पर गिर जाती हैं और एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है। कोई मरता नहीं, लेकिन उनका सारा फ्यूल बर्बाद हो जाता है। अब सिर्फ इतना फ्यूल बचा है जिससे प्लेन एक बार उड़ सकता है। इस फ्यूल को बचाना है। अब दिन की भयंकर गर्मी में काम करना होगा, लेकिन कोई रुकता नहीं। एक दिन प्लेन का सबसे भारी विंग जोड़ना है और सिर्फ एक मौका है। अगर विंग गिर गया तो दोबारा नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि कोई क्रेन नहीं है। सब मिलकर चेन से विंग को धीरे धीरे उतारते हैं, लेकिन तभी चेन टूट जाती है। विंग बहुत तेजी से नीचे घिसटता है और सीधे प्लेन से टकराता है। सब हैरान, लेकिन प्लेन के अंदर पहले से एक आदमी था जिसका काम था उस विंग को जोड़ना। वो बाहर आता है और कहता है कि मैंने कर दिया। विंग गिरते गिरते एग्जैक्टली उसी पोजीशन पर लगा जहां लगना था। प्लेन का ढांचा तैयार हो जाता है और सब खुशी से नाचने लगते हैं। फिर एक रात इलेक्ट्रिक स्टॉर्म आता है, बिजलियां गिर रही हैं और विंग के अंदर पेट्रोल है। सब वहां से भागते हैं, लेकिन एलियट नहीं जाता। वो अपना प्लेन किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहता। जब उस पर बिजली गिरने वाली होती है तो फ्रैंक उसे पकड़कर वहां से कूद जाता है। एलियट बच जाता है, क्योंकि अगर एलियट को कुछ हो जाता तो प्लेन पूरा करने वाला कोई नहीं था। वो लोग अपने प्लेन का नाम रखते हैं फीनिक्स। इजिप्शियन मिथोलॉजी में फीनिक्स एक ऐसा पक्षी होता है जो अपने आप को जलाकर राख से दोबारा जन्म लेता है। एक रात दूरबीन से वो देखते हैं कि दूर कुछ लोग टेंट्स लगाकर सो रहे हैं। ये स्मगलर्स होते हैं जो रेगिस्तान के रास्तों से हथियार सप्लाई करते हैं। फ्रैंक कहता है कि हमें उनसे पानी की मदद मांगनी चाहिए। एलियट मना करता है, लेकिन फ्रैंक और कुछ साथी वहां जाते हैं। जब वो पानी मांगते हैं तो एक स्मगलर इनके आदमी रॉडनी पर गोली चला देता है। फ्रैंक और उसका साथी पीछे से फायर करते हैं और कई स्मगलर्स मारे जाते हैं। एक घायल स्मगलर भाग जाता है। फ्रैंक के पास मौका था उसे मारने का, लेकिन वो गोली नहीं चलाता क्योंकि वो खूनी नहीं बनना चाहता। उस घायल स्मगलर को वो अपने प्लेन के पास लाते हैं। बहस होती है कि इसे मार दो। फ्रैंक मना करता है, लेकिन एलियट अचानक उसे गोली मार देता है। फ्रैंक और एलियट में जबरदस्त झगड़ा होता है। एलियट कहता है कि तुम पायलट थे, तुम्हारी वजह से हम यहाँ फंसे और तुम्हारी वजह से रॉडनी मरा। फ्रैंक को इतना गुस्सा आता है कि वो एलियट को एक जोर का पंच मारता है। एलियट नाराज होकर कहता है कि मैं अब प्लेन नहीं बनाऊंगा। कैली उसके पास जाती है और कहती है कि तुम्हारे बिना हम ये प्लेन नहीं बना सकते। एलियट कंडीशन रखता है कि सब मुझसे रिक्वेस्ट करें। सब रिक्वेस्ट करते हैं, यहाँ तक कि फ्रैंक भी कहता है कि तुम यहाँ के बॉस हो। एलियट मान जाता है। एक दिन फ्रैंक को एलियट की एक मैगजीन मिलती है। उसमें प्लेन्स के मॉडल्स हैं और तब सबको पता चलता है कि एलियट जो प्लेन्स बनाता था वो बच्चों के छोटे रिमोट कंट्रोल्ड खिलौने थे। उसने आज तक कभी कोई बड़ा रियल प्लेन नहीं बनाया। ये सुनकर सब भड़क जाते हैं। एक आदमी अयान एलियट के सर पर गन तान देता है। एलियट बिल्कुल शांत रहता है और कहता है कि मैं जो मॉडल प्लेन्स बनाता था वो भी उड़ने वाले थे। उनमें बैलेंस और डिजाइन की उतनी ही जरूरत होती है और मुझे पूरा यकीन है ये प्लेन उड़ेगा। फ्रैंक अयान को रोक लेता है। तभी एक तूफान आता है। तेज हवाएं चलती हैं और जो प्लेन इन सब ने हफ्तों की मेहनत से बनाया था वो हवा में अपने आप हल्का हल्का उठने लगता है। सब देखते हैं। सबके दिल में जो उम्मीद मर चुकी थी वो एक बार फिर जिंदा हो जाती है। तूफान प्लेन को रेत में ढांक देता है, लेकिन फ्रैंक कहता है कि हमने इसे मेहनत से बनाया है और हम इसे यहां से उड़ाकर ले जाएंगे। सब प्लेन को रेत से निकालते हैं और उस जगह ले जाते हैं जहां रेत नहीं है। प्लेन स्टार्ट करते हैं। एक बार चलता है, बंद हो जाता है। दूसरी बार बंद। तीसरी बार प्लेन स्टार्ट होता है। इंजन गरजता है। बाहर वो स्मगलर्स जो घोड़ों पर हथियार लेकर इंतजार कर रहे थे वो इनकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। सब प्लेन के ऊपर चढ़ जाते हैं और विंग्स से लटक जाते हैं, क्योंकि इस प्लेन में बैठने की जगह ही नहीं बनाई गई थी। प्लेन रनवे पर भागता है। पीछे से गोलियां चल रही हैं, लेकिन किसी को नहीं लगती। रनवे खत्म होता है। स्मगलर सोचते हैं कि सब गए, लेकिन उसी खाई से फीनिक्स उड़ जाता है। आसमान में सब चिल्लाने लगते हैं। हफ्तों की मेहनत आखिर कामयाब हो गई। फिल्म के आखिर में हमें बताया जाता है कि फ्रैंक और एजे ने अपनी खुद की एयरलाइन कंपनी खोली, जिसका नाम उन्होंने रखा फीनिक्स। और एलियट की फोटो एक मैगजीन में छपी,
जिसमें लिखा था नासा की नई उम्मीद। कैसी लगी ये फिल्म एक्सप्लेनेशन? कमेंट में ज़रूर बताना और ऐसे ही फिल्म्स देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करो।